अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आगे चल के इंट्राडे को शुरुआत से सीखेंगे और यह भी जानेंगे कि इंट्राडे को करने के फायदे क्या है और इंट्राडे किस किस कारण से हमारे को करनी चाहिए। आप ये चीज जान लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेडिंग अगर आप बिना सीखे करेंगे तो आज नहीं, बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में आए हैं और स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग बोलते हैं, वह ट्रेडिंग में घुसते हैं और वह ये सोचते हैं कि आज के आज हमारा पैसा 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए। इसी को कारण वह अपना पैसा खो देते हैं। और अगर आप यही ट्रेडिंग सीख के करते हैं तो आप ट्रेडिंग से बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। अभी तक आपने स्टॉक्स में देखा है और हमारी शेयर मार्केट की आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है और नीचे जाता है तो लॉस होता है। लेकिन अब ये क्या चीज हो गई कि एक ही दिन में आपको प्रॉफिट या लॉस दोनों एक ही दिन में होगा। अगर वह एक दिन से ज्यादा अपन होल्ड कर लेते हैं तो वह इंट्राडे नहीं होता है, वह डिलीवरी में आ जाता है। इंट्राडे में सिंपली यह होता है कि सिर्फ 1 डे का गेम होता है। एक ही दिन में प्रॉफिट हो या लॉस हो, वह एक ही दिन में डिसाइड हो जाता है। इंट्राडे में एक और फीचर्स होता है कि हम बाइंग से पहले सेल कर सकते हैं। हमने पहले सेल कर दिया, उसके बाद हम बाई कर सकते हैं। अपने पास मान लेते हैं अपने पास शेयर नहीं है, फिर भी अपन सेल करते हैं और जब अपन को जिस रेट पे बेचना होता है तब हम वापस से बाई कर लेते हैं। और ऐसे भी ये एक ऑप्शन होता है इंट्राडे के अंदर। अभी हम बोलोगे ये क्या भला है, अब पहले अपने पास शेयर है ही नहीं तो अपन सेल कैसे करेंगे। आगे चल के मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि यह कॉन्सेप्ट किस हिसाब से रन करता है। अब हम बात करेंगे कि हम अगर इंट्राडे करें तो करें क्यों। ऐसे शेयर तो हम डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, डायरेक्ट भी बाई और सेल कर सकते हैं। इंट्राडे हम इसलिए करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 रुपए हैं और हमारे को एक ही दिन में 500 रुपए का प्रॉफिट करना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी शेयर में अपन पैसे लगाएं और वो एक ही दिन में 1.5 गुना हो जाए। हाँ, खैर कोई शेयर हो भी जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन में। अब इंट्राडे करने का फायदा ये होता है कि अपने को लेवरेज मिल जाता है मैक्सिमम 5x। जैसे कि अपने पास है 1000 रुपए और अपने को 5x लेवरेज मिल गया, मतलब अपने पास टोटल हो गए 5000 रुपए। अब ये देख लीजिए कि हमारे पास 5000 रुपए हैं और उससे हमारे को 500 रुपए निकालने हैं। तो आप बोलोगे कि ये चीज तो हो सकती है और मैं भी बोलूंगा कि हाँ, ये चीज बिल्कुल हो सकती है। अगर आपके पास 5000 है तो उससे 500 रुपए बड़े इजीली निकल सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करें। अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो 5000 है ही नहीं, तो जो आपका डीमेट अकाउंट है वो आपको 4000 रुपए उधार देगा, मतलब आपको लेवरेज देगा। तो आपके पास टोटल कितने हो गए, आपके पास हो गए 5000 रुपए। अब उस 5000 से आपको ट्रेड करनी है और आपको उस 5000 से ही प्रॉफिट होगा और उस 5000 के हिसाब से ही लॉस होगा। लेकिन आपके पास पैसे कितने थे, 1000, तो बाकी के 4000 वो आपको अपने डीमेट अकाउंट देगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसी से यह बोलते हैं कि इंट्राडे में इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर लेवरेज अच्छा मिलता है। अभी एक अपने पास भले ही कम पैसा है, लेकिन हमने लेवरेज लेके उसको अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए अपन यूज करते हैं। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिए कि यह चीज जितना हमारे लिए फायदेमंद है उससे भी कहीं ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। मान लेते हैं जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं, अपन एग्जांपल के तौर पर टाटा मोटर्स ले लेते हैं। आप मान लो कि टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस अभी 100 रुपए है। इंट्राडे में आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपका फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हम आज सिर्फ 1 डे की बात कर रहे हैं। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे तो उससे इंट्राडे में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस होता है। अब आप ये देख लीजिए कि
इंट्राडे में काफी चीजें न्यूज के ऊपर भी बेस होती है। अब आप मान लीजिए आज 10 तारीख है और 9 तारीख के दिन अगर ये अनाउंसमेंट हो जाए कि 10 तारीख से लॉकडाउन अनाउंस होने वाला है, तो यह आप कंफर्मली बोल सकते हैं कि अगले दिन मार्केट नेगेटिव में खुलेगा। अब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स का शेयर 100 रुपए है और आपको ये लगता है कि यह शेयर 90 रुपए में जाएगा, तो यहाँ बाइंग करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन हम इंट्राडे में, जैसे हमने पहले बताया था कि आप पहले सेल भी कर सकते हो, तो हम 100 रुपए पे सेल करेंगे और जब वो 90 रुपए पे आएगा तो हम उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे, वहां पे बाई कर लेंगे। जब हम 90 रुपए पे बाई करेंगे तो वहां पे जो 10 रुपए का प्रॉफिट है वो अपने को मिल जाएगा। यही पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले सेल कैसे कर सकते हैं। इसी हिसाब से हम इंट्राडे में पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं। ये एक और बेनिफिट है इंट्राडे करने का। अब हम थर्ड बेनिफिट के ऊपर आते हैं इंट्राडे के बारे में। आप जानते होंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग 9:15 से 3:30 बजे तक है, लेकिन आप उसे 3:30 का नाम मान के 3:15 तक ही मानिए, क्योंकि उसके बाद 3:15 के बाद जो ब्रोकर होता है जिसमें अपन ने डीमेट अकाउंट ओपन किया होता है, वह अपने हिसाब से ही पोजीशंस जो हमने बनाई है वह अपने हिसाब से ही स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अब ये पोजीशंस क्या होती है? पोजीशंस वो होती है जैसे कि आपने एक दिन में जो भी खरीदा या बेचा तो वह सब पोजीशंस में दिखाती है, और एक दिन से ज्यादा होने के बाद वह सभी डिलीवरी में आ जाती है। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं। अभी मान लेते हैं कि आपने कोई भी शेयर एग्जांपल के तौर पे 110 रुपए का है और वह शेयर आपको लगता है कि 120 पे जाएगा, तो आपने बाई कर दिया और जब वो 120 पर जाता है तब आपने वहां पर स्क्वायर ऑफ कर दिया, काट लिया, तो वो 10 रुपए का आपको सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। इसको हम स्क्वायर ऑफ कहते हैं। और यही अपन उल्टी साइड में ले कि आपने 110 रुपए में सेल किया और आपको ये लगता है कि यह शेयर डाउन जाएगा, मतलब 100 रुपए पे जाएगा, और 100 रुपए पे आते ही हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया, उस 100 रुपए पे आते ही हमने बाई कर लिया, तो वहां पर हम 10 रुपए का प्रॉफिट यहां भी कमा लेंगे। अब आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मार्केट ओपन होने के 30 से 40 मिनट बाद और क्लोज से 30 से 40 मिनट पहले ही हमें ट्रेड करनी चाहिए। वह उनका ये कहना क्यों है? उनका ये कहना इसलिए है क्योंकि इस टाइम में मूवमेंट सबसे ज्यादा रहता है, वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, और जब मार्केट में मूवमेंट ज्यादा रहता है तभी ट्रेडर अपना पैसा निकाल सकते हैं, अन्यथा तो मार्केट साइडवेज ही रहती है, अपने को कोई मूवमेंट नहीं मिल पाता है। दिन का सबसे अच्छा मूवमेंट सुबह मान लो, और सुबह से भी अच्छा मूवमेंट आपको शाम को जब मार्केट क्लोज होता है उस टाइम में मिल सकता है। अन्यथा अगर कोई न्यूज आती है, बड़ी न्यूज आती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लॉकडाउन लिया था, तो उस टाइम में जब मार्केट ओपन होता था तभी 10-15% के गैप डाउन से ओपन होता था, तो शुरुआत में ही अपने को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाता था। अब मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए है और आप उसी 100 रुपए को एक ही दिन में 200 रुपए करना चाहते हो, मतलब सीधा सीधा 100% का रिटर्न। तो स्टॉक मार्केट है, कोई सट्टेबाजी नहीं है कि एक ही दिन में आए और आपने अपना पैसा डबल कर लिया। उस चक्कर में क्या होता है कि नए जो इन्वेस्टर आते हैं, ट्रेडर आते हैं, वह बड़ा लेवरेज ले लेते हैं और प्रॉफिट करने के चक्कर में वह उल्टा अपना लॉस गवा बैठते हैं और फिर मार्केट में ये चीजें फैलाते हैं कि शेयर मार्केट सट्टेबाजी है। आप ये एक रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि मार्केट में 90 दिनों के अंदर 90% लोग अपना 90% पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं और बाकी बचा हुआ 10% पोर्टफोलियो भी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर साफ कर लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कि शेयर मार्केट में हमारा नुकसान हो गया, शेयर मार्केट सट्टेबाजी है। आप ये आज से डिसीजन मत ले लेना कि मैं आज से इंट्राडे करूंगा, बल्कि आप यह डिसीजन लेना कि मैं आज से इंट्राडे सीखूंगा और सीख कर बहुत ही अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बनूंगा। अगर दोस्तों अगर आप सीख के करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा
प्रॉफिट हो सकता है, भविष्य में इंट्राडे से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और आगे भी मैं आपको बहुत सी ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा ट्रेडिंग की, जिससे आप बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंट्राडे में, ट्रेडिंग में, जब एक बंदे के पास से पैसा निकलता है तभी दूसरे के जेब में पैसा जाता है। मतलब कि एक बंदे को अगर लॉस होगा तभी दूसरे बंदे को प्रॉफिट होगा, अन्यथा मार्केट अपनी जेब से पैसा देने वाली नहीं है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस दुनिया में किसी न किसी को लॉस हो ही रहा होगा, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो किसी न किसी को प्रॉफिट हो ही रहा होगा। आज हमने इंट्राडे के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी बताया, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। कीप सपोर्ट गाइस, बाय।